डॉक्टर साहब नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार और धन्यवाद। 2022 के अंतिम दिन। जी, 2022 बीतने में कुछ ही घंटे बचे हैं, तो वर्ष 2022 में हम जानना चाहते हैं कि आपके जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, आपने 2022 में आपकी क्या उपलब्धियां रही और ऐसी क्या बातें रही जो छूट गई और जो आप हासिल नहीं कर पाए। हमारे श्रोताओं के लिए हम जानना चाहेंगे कि आपका सर बीता वर्ष कैसा रहा। 2022 और जी जी 2022 में ऐसा कोई चीज़ नहीं रही जो हमने सोची और ना मिली हो। सब मिली। हमारा एक प्रमोशन होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर भी हो गया। और इसके अलावा जो है हम लोगों के रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह भी काफ़ी हुए इस दौरान। और ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत सारे जनहित के कार्य किए। इसके अलावा हम देखते हैं तो कुछ नए लोगों से भी मुलाकात हुई इस साल में, और कुछ जो है ना काफ़ी सिद्ध योगियों से भी मुलाकात हुई जो वास्तव में वैज्ञानिक, जो हम विज्ञान को बोलते हैं, विज्ञान से परे है। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वो जो है फिर ऊपर होता है। विज्ञान जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। ऐसे व्यक्तियों से भी हमारी मुलाकात हुई अमरकंटक में। और कभी आप आएंगे तो आपको हम उनसे मिलवा भी सकते हैं, मिलेंगे। बहुत सारे जी, तथ्य ऐसे हैं समाज में जो लोगों की समझ से परे हैं। ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी दिव्य आत्माओं से भी हमारी मुलाकात इस साल में हुई। इसके अलावा आप लोगों के साथ भी अनेकों कार्यक्रम में ऑनलाइन जो आपने कार्यक्रम किए उसमें भी सहभागिता हुई, अच्छा लगा। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे नेशनल सेमिनार हैं, इंटरनेशनल सेमिनार हैं। कुछ हमने भी ऑर्गेनाइज कराए, कुछ जो अदर कंट्री के भी हुए उनमें भी जुड़े। तो ये बहुत सारी गतिविधियां थी जो इस साल जो है काफ़ी 2022 में देखते हैं तो सब कुछ कुछ चीज़ें हम तो ऐसा है कि सोचते भी नहीं हैं और होता जाता है। वैसे सोचना भी नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं जो हो रहा है वो सब एक्सेप्ट करना चाहिए। और आने वाला साल जो है उसमें भी सभी लोगों से हमारा यही है कि जो है जो भी आपको जो हो रहा है वो सब ईश्वर को समर्पित करते जाइए। जो ये शक्ति है इस ब्रह्मांड को चला रही है वो आपके लिए सब निर्धारित करके रखती है। तो वो जो है ना, ये इस तरीके से अगर हम सोचेंगे, क्योंकि एक दिन अंत तो सभी का है। और हम एक बात कहेंगे संक्षेप में कि हमेशा जो हम इस साल सीखे हैं कि हमेशा प्रसन्न रहिए। किसी प्रकार का दुख भी हो तब भी प्रसन्न रहिए, क्योंकि दुख और सुख तो आते जाते ही रहते हैं। और ये इसको अगर आप प्रसन्नता में बदल देंगे, दुख को भी सुख को भी, जैसे सुख को ले रहे वैसे ही दुख को लेंगे तो शायद आप प्रसन्न भी रहेंगे। हम इतना कहेंगे। और आने वाले साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आने वाला साल सभी समाज के लोगों को, देश के लोगों को उपलब्धियों भरा रहे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे जीवन में सुख या दुख जो भी आए, लेकिन हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और दुख को भी जो है सुख समझकर उसका मुकाबला हमको करने की आवश्यकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हमारे बीच में आदरणीय केसरी सिंह जी इंदौर से जुड़े हुए हैं, तो हम उनको अब स्क्रीन पर लाना चाहेंगे और हम जानेंगे उनसे कि उन्होंने इस बीते वर्ष में जो भी समाप्त होने वाला है उसमें क्या खोया और उन्होंने क्या प्राप्त किया है। आदरणीय केसरी सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। जी सर। जी चुड़ाल साहब नमस्कार। आपका माइक ऑन कर लीजिए, आपका कैमरा माइक बंद है आपका। नमस्कार सभी जी लोगों के जी लिए। 2022
हर बार की तरह नया साल आया था और आज उसको अंतिम दिन में हम विदाई दे रहे हैं। एक वर्ष में कहने के लिए एक वर्ष है, परंतु हमने 365 दिन पूरे 2022 में पूरे किए हैं। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात की मैं कहूँ कि मेरी शक्ति के अनुसार मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ। समाज की मीटिंग्स में जाना और खासकर इंदौर में जब मैं स्थानीय स्तर पर होता हूँ, तो सामाजिक गतिविधियाँ हों या समाज की गतिविधियाँ हों, मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ। बड़े शहर में ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं और उनमें जो जनहित के कार्यक्रम होते हैं, उनमें मैं अवश्य जो है जाता रहा हूँ। बेगमगंज में गए और दूसरा जो मेरा था एक मेरा पैतृक गाँव जिसमें मैंने जैसा कि पहले कहा है कि मैं उस गाँव को जो है स्कूल को जो है मैं काम कर रहा हूँ। विगत वर्ष में अपने समाज की बच्चियों के साथ-साथ स्कूल के लिए मैंने छोटा-सा कुछ काम किया है और वो समय-समय पर मैं करता रहता हूँ। समाज के लिए आप भले ही ज़्यादा ना कर पर सकें, पर थोड़ा-बहुत ज़रूर करें क्योंकि समाज ने हमें दिया है, हमें समाज ने सम्मान दिया है, हमें पहचान दी है, तो हमारा दायित्व है कि हम समाज के लिए उसे समय रहते लौटा दें। समाज के बहुत सारे संगठन हैं और इन संगठनों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगठन एक रहें ना अनेक रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप ज़मीन पर काम कितना करते हैं और ज़मीनी काम दिखना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि शहर में जो लोग आके रह रहे हैं या रहते हैं, उनका नज़रिया तंग है। उन्हें अपने नज़रिया को बदलाव देना होगा। हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग गाँव देहात में रहते हैं और वो आपकी तरफ निगाह करके देख रहे हैं कि हमें कुछ इनसे मिलेगा। क्योंकि आपने जो तरक्की की है, ऐसी वो भले ही ना कर पाए हों, परंतु आपकी तरफ ये उम्मीद लगा के बैठे कि हमारे बच्चों के लिए आगे तरक्की होगी। समाज के लोग खड़े हैं, एक ओर शिक्षित, नौकरी-पेशा समाजजन है और दूसरी ओर अशिक्षित, गरीब, मूलभूत सुविधाओं से वंचित खड़े हैं। उनकी निगाह आपकी ओर देख रही है। आप सक्षम हैं तो सहायता कीजिए, कुछ ना कर सकें तो अपने सगे रिश्तेदार के बच्चों को शिक्षा में आगे लाइए। एक बच्चे को भी अगर आपने शिक्षा दिलाई, तो समाज के करीब 500 बच्चे आगे बढ़ जाएँगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं गाँव वालों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि गाँव के लिए एक संदेश ये है कि लड़की 10वीं पास नहीं, तब तक उसका विवाह नहीं। ये संदेश हमको देना होगा। बहुत सारी बच्चियों से मैं मिला हूँ, जिन बच्चियों ने 8वीं 9वीं पास की कि उन्होंने शादी कर दी। फिर बच्चियाँ कहती हैं मेरी शादी हो गई, कभी ससुराल में हैं, तो हमें ये करना होगा और शिक्षा के लिए फिर से उन्हें मुख्य जो है धारा में लाना पड़ेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा कि गाँव में मैंने अभी एक गाँव और गया हूँ, जहाँ पर मैंने एक पलकटोरी अशोकनगर के पास एक गाँव है, उस गाँव में जाके मैंने वो ज़मीन देखी है और वहाँ के लोगों से मिला। उनने बताई उनकी समस्या, परंतु मैंने एक बालक को तैयार किया है और उसने आश्वासन दिया है कि वह खुद भी पढ़ेगा और वहाँ पर कोचिंग सेंटर स्थानीय स्तर पर चालू करेगा। और समाज में जो है, जो समाज का विकास एक सड़क की तरह है, जिसमें गड्ढे, पुल, अच्छा रास्ता सभी हैं और उसके दोनों ओर समाज के लोग खड़े हैं। एक ओर शिक्षित नौकरी-पेशा है और दूसरी ओर अशिक्षित, गरीब, मूलभूत सुविधाओं से वंचित खड़े हैं। उनकी निगाह आपकी ओर है। ये मैं बात कहना चाह रहा था और अगले वर्ष के लिए अभी से मेरी प्रस्तावना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में शिक्षा मिशन को लेकर
यात्रा मेरी प्रस्तावित है। जब भी समय होगा यात्रा करना है। नए वर्ष के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और नए वर्ष में हम शिक्षा वर्ष मिशन को आगे बढ़ाएँगे। अभी डॉक्टर साहब से चर्चा नहीं हुई है, परंतु मैं चर्चा करूँगा। हमारा एक शिक्षा मिशन का समूह भी हम लोग शुरू करने वाले हैं और बीच-बीच में समूह में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम गाँव की तरफ किस तरह से शिक्षा को किस माध्यम से ले जा सकते हैं और कहाँ तक उसमें हम सफल होते हैं और देखते हैं अगले वर्ष के लिए हम पूरी तरह से तन मन धन से हम तैयार हैं। समाज की सेवा के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा और मैं इस आज के नए वर्ष में सभी के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ-साथ नए वर्ष में यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं इंदौर में हूँ और मैं 24 आवर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो, मेरी सेवाएँ हों, आप ले सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद चिड़ार साहब, आपने विस्तार से अपनी बात रखी और जो बीता वर्ष है वो 2022 कैसा रहा, आपके जीवन में क्या खुशियां और क्या परेशानियां लेकर आया, ये सब आपने बताया। अब हमारे बीच में आदरणीय वकील साहब हैं सागर से, श्री तुलसीराम जी जी सर। अब हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे कि बीता वर्ष जो 2022 है आपके जीवन में कैसा रहा और व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में आपने क्या पाया और ऐसी क्या चीजें रह गई जो आप इस वर्ष में हासिल नहीं कर पाए और भविष्य की आपकी क्या योजना है 2023 में, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आदरणीय तुलसीराम चिड़ाल जी, एडवोकेट, सागर। सभी को सादर नमस्कार। सभी समाज बंधुओं को, वरिष्ठ साथियों को, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। समय एक मंच है जिस पर सबको अपना कलाकारी दिखाना है। हम वर्ष 2022 हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ हम कर भी पाए हैं। बड़े बड़े संकल्प लेके हम चले, पर उस संकल्पों में हम कुछ सफल हुए हैं, कुछ अभी अधूरे हैं। हर संकल्प सफल हो भी नहीं पाते हैं, पर प्रयास हमने सब किया। हमने अपने सामाजिक जीवन में, अपने वर्क प्लेस में, अपने व्यावसायिक जीवन में, अधिवक्ता व्यवसाय में भी काफी लोगों को वर्ष 2022 में न्याय दिलाया है। एक गरीब किसान का एक प्रकरण हमारे पास आया था जिसमें उसकी जमीन को एक साहूकार ने हड़प लिया था। उस प्रकरण को भी सफल होने में 2022 का योगदान रहा। 2022 में हम सफल हुए, उसकी जमीन उसके चेहरे पर हम खुशी दिला पाए। एक प्रकरण हमारे पास आया था एक बहन का, जिसमें उसके पति करीबन उसको 4-5 साल से परेशान कर रहे थे और उसको कोई खर्चा पानी नहीं दे रहे थे। उस प्रकरण में भी हम पूर्णतः सफल हुए और उसको न्याय मिला है और उसको भरण पोषण मिला। एक बहन हमारे समाज की आई थी जिसको उसके पति बहुत परेशान करते थे और किसी अन्य महिला से उसके संबंध हो गए थे, जबकि वो परिवार जो था, वो पति जो था वो सरकारी नौकरी में था, शिक्षक था, महिला भी शिक्षक थी। तो वो किसी अन्य महिला से संपर्क हो जाने के कारण वो परेशान हो रही थी महिला। जब वो बहन हमारे पास आई तो हमने उस केस को इस ढंग से लड़ा कि बाद में उन दोनों में सुलह हुई और वो जो दूसरी महिला से संपर्क था वो अलग हो गई, तो उनमें सुलह कराया। 2022 लिए भी मेरे लिए अपने आप में प्राउड है कि उसने मुझे कुछ दिया और दूसरों को न्याय मिला। एक हमारे समाज बंधु का प्रकरण आया था जिसमें उसको एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, उसके शरीर क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको महीनों हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। तो उस प्रकरण को भी हम साबित करने में सफल हुए, उसको भी हमने क्षतिपूर्ति दिलाई, तो उसके चेहरे पे भी मुस्कान आई और हमारे अंदर भी एक प्राउड फील हुआ था। सर 2022 में काफी कुछ ऐसे सामाजिक कार्यों में भी हमें सफलता मिली है जिनमें हमने छोटे छोटे से प्रयास किए हैं और हम समाज बंधुओं तक रीचेबल हुए हैं और पहुंच पाए हैं। महिला सागर में महिला समिति के द्वारा उसको सहयोग करने में भी हम थोड़े सफल हुए हैं। महिला समिति ने भी काफी काम किया है। चरार समाज के लिए ये गौरवान्वित बात है कि आज हमारी महिलाएं भी समाज में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं और खुद भी आगे बढ़ रही हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। इसलिए भी हमें प्राउड करना चाहिए। हमें संगठन के माध्यम से भी हमने काम किया और व्यक्तिगत माध्यम से भी हमने काम किया।
2022 में काफी कुछ किया। 2022 में हमारे पास एक ऐसा सर प्रकरण आया था जिसमें एक विकलांग, मानसिक बहुविकलांग लड़की थी जो जिसकी उम्र करीबन 48 साल हो गई थी। उसका भाई बहुत परेशान था और वो उसके पिता रेलवे इसमें मिलिट्री में नौकरी करते थे। नौकरी के दौरान खत्म हो गए थे। उसके बाद उसकी माँ को तो पेंशन मिलती रही, लेकिन माँ के बाद पुत्री को पेंशन मिलना थी तो वो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, ना शिक्षा का प्रमाण था ना कोई और प्रमाण थे। तो लीगल गार्जियंस के प्रमाण पत्र के लिए वो व्यक्ति भटक रहा था करीबन 4-5 साल से। जब वो कोर्ट में जाता था, कोर्ट कहता था कि छोटे बच्चों के लिए प्रमाण पत्र मिलता है, बड़ों के लिए नहीं मिलता। 48 साल की उम्र है तो इसको प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? और कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं था। हमने एक अधिनियम देखा, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, तो वो भी वर्तमान में 2017 के अधिनियम आने से खत्म हो गया था, तो उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। उस प्रकरण को हमने अपने सूझबूझ से और समझदारी से हल किया और उस बच्ची को करीबन रुकी हुई 3 लाख रुपया पेंशन भी मिली और उसको 9,000 रुपया महीना बंद भी गई, तो उसको भी हम न्याय दिलाने में सफल हुई। इसलिए भी 2022 हमारे लिए प्राउड है। काफी कुछ लोगों को न्याय प्राप्त हुआ है। सामाजिक रूप से भी हमें काफी कुछ काम करने का मौका मिला, अवसर मिला, आप लोगों का बहुत सानिध्य और प्यार मिला। इसलिए 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। कुछ चीजें हमें सामाजिक संगठन में आई दौरान में कि हमें कुछ बड़ी-बड़ी जो इच्छाएं रहती हैं, अगर ये पूर्ति नहीं होती तो हम खिन्न-भिन्न हो जाते हैं, थोड़े उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमारे बीच में कई सांगठनिक साथियों को कुछ बुरा लगा और वो हमारे ग्रुपों से बार-बार लेफ्ट हुए और हमसे दूर हुए। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें संकल्प लेना चाहिए, लोगों की छोटी-छोटी बातों को लेके बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम सब मनुष्य जो हैं गलती के पुतले ही हैं, गलतियाँ होती रहती हैं। हमसे गलती होती है, आपसे गलती होती है, तो उन गलतियों को क्षमा करना चाहिए और बार-बार जो हमें अपनों से बिछड़ना नहीं चाहिए। हमारे दीपचंद भाई साहब भी हमसे थोड़े दूर हुए, हमारे राजेश आठिया जी दमोह वाले भी दूर हुए बीच में। लेकिन हालाँकि व्यक्तिगत संबंध हमारे खत्म नहीं हुए, लेकिन सामाजिक जीवन में वो हमारे साथ नहीं दिखे, बीच-बीच में गायब हो गए। तो वो सब हमें उनका सानिध्य मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे और वर्ष 2023 के लिए हम बहुत आशान्वित हैं। हम बड़े-बड़े संकल्प तो नहीं लेते, लेकिन छोटे-छोटे संकल्प हम लेके उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हमने जो आधारशिला रखी है 2022 में, 2021 में, उसको हम पूर्ण करेंगे 2023 में सर। और हम चाहेंगे कि हमारे जीवन का एक-एक पल हमारे सामाजिक व्यक्तियों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए मिले और हम आगे बढ़ें सर। ये हमारा संकल्प है। बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम छोटी-छोटी ये बातें करेंगे कि जो है हमें छोटे-छोटे संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। और हमें आशा है, बहुत विश्वास है कि हमारे समाज बंधुओं का, हमारे दादाजी का, तुकाराम दादाजी का, किशोरी जी का, रमाकांत जी का, हमारे सभी साथियों का हमें खूब प्यार मिलेगा और हम 2023 में भी अच्छे से काम करेंगे सामाजिक जीवन में और आगे बढ़ेंगे। और संगठन को भी जोड़ेंगे और समाज को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसमें हम सफल भी होंगे। जी सर, ये हमारी आशा, विश्वास है ऐसा। 2023 के लिए हम सभी को हाथ जोड़कर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई देते हैं। हृदय से आशा अपेक्षा करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबका कल्याण हो। ईश्वर सब पर, परमपिता परमेश्वर सबके ऊपर कृपा करे। सभी बच्चे प्रसन्न रहें, सभी माताएँ-बहनें खुश रहें और वो भी अपने जीवन में सफल हों। उनकी जो इच्छाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं, ईश्वर उनकी इच्छा अपेक्षाएँ सफल करे। 2023 के लिए सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। नमस्कार सर। धन्यवाद वकील साहब, आपने काफ़ी विस्तार से अपनी बात रखी और आपने बताया कि 2022 का वर्ष जो है आपके लिए सफलता वाला वर्ष रहा, जिसमें आपने बहुत सारे ऐसे आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उस क्षेत्र में विधि के क्षेत्र में आपने बहुत सारे लोगों को न्याय और राहत दिलाई। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में दूसरों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। हम अपने काम में ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत करके, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। साथ ही आपने बताया कि सामाजिक क्षेत्र में भी आपका काफ़ी आपकी सक्रियता के रहते काफ़ी कुछ काम हो पाया और आपने 2023 में जो संकल्प अपने रखे हुए हैं कि 2022 में आपको अपना लक्ष्य किस तरह से पूरा करना है, उसका भी आपने विस्तार से उल्लेख किया। तो आज हमारा मकसद यही था कि जो 2000 वर्ष बीतने जा रहा है, कुछ ही घंटे उसके शेष बचे हैं, तो उसमें हमने पूरे साल में हमारी क्या सफलताएँ और क्या असफलताएँ रही, ये हम जानना चाहते थे और हम दूसरे लोगों तक इस बात को पहुँचाना चाहते थे कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा और बुरा घटित होता है।
उसकी एक समीक्षा हमें वर्ष के आखिरी में करना चाहिए और आने वाले वर्ष में हमारा क्या लक्ष्य है, क्या हमारे संकल्प हैं, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, इस तरह की योजना हमारे मन में पहले से हमको तय करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जो आगामी वर्ष में हमारे जो संकल्प हैं, हमारी जो योजना है, उसमें हम कैसे सफलता पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक कार्य योजना बनाने की जरूरत होती है, चाहे हमारे निजी काम हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे कोई काम रहे हो या सामाजिक जीवन से जुड़ी जो चीजें हैं उसके बारे में हमको एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होती है। और हमारे जो सुनने वाले हैं उनसे भी हमारा आग्रह होगा कि आपका जो आगामी लक्ष्य है, चाहे वो विद्यार्थी हो, छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, उनके जीवन के जो लक्ष्य हैं उसको पाने के लिए एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। और आप अपनी एक कार्य योजना बनाएं और उसके ऊपर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। हम उम्मीद करते हैं कि नया वर्ष हमारे आप सभी के जीवन में सफलताएं लेकर आएगा और आप की जो अपेक्षाएं हैं वो 2023 में पूरी होंगी। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं। नए वर्ष का हम एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे और आप सभी ने इस आज के कार्यक्रम के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, इसी आशा उम्मीद के साथ हमारे सभी सुनने वालों का भी एक बार धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। जी बस शुक्रिया।